लेकिन भाई मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जर्मनी बेस्ट है। बाबा जी जर्मनी। हेलो जी। यार अगर आपको किसी एजेंट ने पुर्तगाल आने की लालच दी हुई है या जर्मनी या पुर्तगाल में से आप किसी एक मुल्क में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी पिछले दिनों मैं पुर्तगाल गया हुआ था तो मैं वहाँ कुछ लोगों से भी मिला, कुछ स्टूडेंट से भी मिला। तो यकीन जाने इतनी खुशी हुई मुझे कि यार शुक्र है मैं जर्मनी में हूँ। जब हम अपने मुल्क में होते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि भाई यूरोप तो यूरोप ही है, बस यूरोप पहुँच गया तो ज़िंदगी बदल गई। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने सोचा कि यार ज़रूर डिस्कस करने चाहिए एडमिशन के हवाले से। पैसा कहाँ पर ज़्यादा है, किस तरह की जॉब्स स्टूडेंट को मिलती हैं, स्टूडेंट वीज़े के हवाले से कि कौन सा स्टूडेंट वीज़ा ज़्यादा बेहतर है। अगर आप पुर्तगाल में पढ़ रहे हैं या आप जर्मनी में पढ़ रहे हैं तो कौन सी ऑप्शन बेटर है। सबसे पहला पॉइंट है एडमिशन सिक्योर करना। एडमिशन सिक्योर करना पुर्तगाल में ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। इसकी वजह यह है कि जर्मनी में काफ़ी रश होता जा रहा है, एजुकेशन फ्री है, अमीर मुल्क है, चौथी बड़ी इकानमी है, पैसा ज़्यादा है, इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं जर्मनी आने के लिए। इसलिए एडमिशन सिक्योर करना जर्मनी में ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू पुर्तगाल। तो इसमें पुर्तगाल बेहतर है इस हवाले से। दूसरी चीज़ है यूनिवर्सिटी फ़ीस। तो ये आप सबको पता है कि जर्मनी में यूनिवर्सिटी फ़ीस नहीं है, यूनिवर्सिटी फ्री है, लेकिन टोटली फ्री नहीं है। इसमें कुछ फ़ीस होती है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस होती है जो कि तकरीबन 70 से 80 यूरो होती है, हर यूनिवर्सिटी चार्ज करती है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको सेमेस्टर टिकट देती हैं जिसके वो पैसे चार्ज करते हैं। तो तकरीबन ये 250 से लेकर 450 तक की अमाउंट बन जाती है पर सेमेस्टर जर्मनी में यूनिवर्सिटी फ़ीस। लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं है, आप फ़ीस पे कर लें तो ईज़िली। जबकि पुर्तगाल में यूनिवर्सिटी फ़ीस बहुत ज़्यादा है जर्मनी की निस्बत। तकरीबन 1500 से लेकर 4000 यूरो तक पर एनम पुर्तगाल में फ़ीस है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ीस है अगर हम जर्मनी की बात करें। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, आइल्स, टोफल वगैरह, तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर। और दोनों ही कंट्रीज़ में ये आइल्स भी ज़रूरी है और टोफल भी ज़रूरी है, लेकिन फिर डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है। अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है तो ये ज़रूरी होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब आ जाता है लैंग्वेज बैरियर। तो आप यूरोप के किसी भी कंट्री में चले जाएं तो ये प्रॉब्लम जनरल प्रॉब्लम है। हर जगह आपको ये लैंग्वेज बैरियर का इशू मिलेगा। लैंग्वेज अगर आपको उस कंट्री की नहीं आएगी तो आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, आपको कोई छोटी मोटी जॉब्स करनी पड़ेगी। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आपको एक अच्छी बेहतर जॉब मिल सकती है। तो लैंग्वेज बैरियर हर जगह है। तो आप जिस कंट्री में भी जाएं तो आपका टारगेट सबसे पहला यही होना चाहिए कि आप उस मुल्क की ज़बान सीखें। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की अगर हम बात करें पाकिस्तान से तो भाई इसमें तो आप जर्मनी के मामले में आप भूल ही जाएं कि आपने कब वीज़े के लिए अप्लाई किया था और कब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे वो फैमिली रियूनियन वीज़ा हो, तो इस हवाले से जर्मनी बहुत ज़्यादा बदनाम है। 1 साल से भी ऊपर का टाइम लग जाता है आपको अपॉइंटमेंट मिलते मिलते, वीज़ा प्रोसेसिंग होते होते बहुत ही ज़्यादा लेंथी है पाकिस्तान से। आप सो जाएं, आप भूल जाएं कि आपने वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है। लेकिन पुर्तगाल का इस हवाले से पुर्तगाल का वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम है। और अगर आप वीज़ा फैमिली रियूनियन वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो उस हवाले से भी पुर्तगाल बहुत बेस्ट ऑप्शन है। पुर्तगाल में तकरीबन 6 महीने का टाइम है, मैंने जो एम्बेसी की साइट पर देखा है। लेकिन जो जर्मनी में वो 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम लगता है। अब बात कर लेते हैं जॉब्स की। जब भी आप किसी यूरोपियन कंट्री में पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको सर्वाइवल के लिए जॉब भी करना पड़ती है, क्योंकि आपने फ़ीस भी पे करनी होती है, अपना रेंट भी पे करना होता है, फूड के एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो जॉब्स किस तरह की मिलती हैं? तो पुर्तगाल में जॉब्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि जब मैं वहाँ पे गया था तो वहाँ पर लोग ज़्यादातर क्या है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर की जॉब्स मिल जाती हैं या रेस्टोरेंट वगैरह की जॉब मिल जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर सीजनल जॉब होती हैं। आप सोचें वो जो माँ के लाल जो पानी का एक गिलास तक नहीं भरते थे, वो वहाँ पे जाके खेतों में हल चला रहे होते हैं पुर्तगाल में। लेकिन जर्मनी में जॉब्स की कंडीशन बहुत अच्छी है। एक इंडस्ट्रियल कंट्री है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है यहाँ पर, तो आपको जॉब एक तो इजीली मिल जाती है
और अच्छी जॉब मिलती है। अब बात करते हैं अर्निंग की, आप कितना कमा सकते हैं पुर्तगाल में और जर्मनी में। पहले बात करते हैं पुर्तगाल की जो मिनिमम वेज है तकरीबन 700 से 800 यूरो तक है पर मंथ। और ये मैं फुल टाइम वेज की बात कर रहा हूँ, मतलब आप फुल टाइम पूरा दिन काम करें तो आपको 700 से 800 मिलेगा। और मैंने वहाँ लोगों से पूछा था कि टाइम कितना, ड्यूरेशन कितना, मतलब 8 घंटे 10 घंटे, तो वो बेचारे कह रहे थे यार कोई टाइम ही नहीं है, बस हम तो सारा दिन ही लगे रहते हैं। तो इतना ख़ास सिस्टम भी इतना बेहतर नहीं है वहाँ पर इस हवाले से। और अगर हम जर्मनी की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम वेज तकरीबन 10 यूरो है, लेकिन कुछ कंपनियाँ 10 से भी ऊपर, कंपनीज 10 यूरो से भी ऊपर दे देती हैं ईज़िली। और अगर हम पर मंथ की बात करें तो टैक्स निकाल कर जो आपको इन हैंड मिलता है तकरीबन 1200 से 1500 यूरो तक ईज़िली मिल सकता है। ये मैं फुल टाइम की बात कर रहा हूँ, फुल टाइम जॉब में कहाँ 700 से 800 और कहाँ 1200 से 1500 यूरो, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। कॉस्ट के हवाले से कुछ लोग कहते हैं कि यार पुर्तगाल बड़ा सस्ता है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। अब वहाँ पर भी रेंट तकरीबन 250 रेंट है एक रूम का, लेकिन उसमें क्या 2-3 लोग रह रहे होते हैं, और फिर वो मिलकर 250 भर रहे होते हैं। लेकिन जर्मनी में यहाँ पर आप 11 मीटर स्क्वायर के एक एरिया में एक ही बंदा रह सकता है, एक से ज़्यादा नहीं रह सकता। और यहाँ पर भी रेंट तकरीबन 250 से या 300 से स्टार्ट होते हैं, और ये भी डिपेंड करता है कि लोकेशन कौन सी है। लेकिन आप बड़े सिटी में भी जाएँ तो आपको 350 तक रूम आराम से मिल जाएगा। आखिरी पॉइंट और सबसे अहम पॉइंट, वो लोग जो इतनी मेहनत से किसी और मुल्क में आते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ पर जॉब करते हैं, तो इन द एंड उनकी एक ख्वाहिश होती है कि यार अब उन्हें यहाँ पर कोई लीगल स्टेटस मिल जाए, कोई परमानेंट रेजिडेंस पीआर मिल जाए। तो इस हवाले से जो जर्मनी के लॉज हैं वो बहुत सख्त हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, बहुत अच्छी इनकम की जॉब करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टैक्स देने के बाद आप फिर जाके कुछ एलिजिबल होते हैं कि आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकें। जबकि दूसरी तरफ जो पुर्तगाल है वो इस हवाले से मशहूर है, और इस वक्त भी ट्रेंड में जा रहा है कि आपको विदिन 1 ईयर आप अगर टैक्स दें तो आपको वहाँ की पीआर मिल सकती है। इसके अलावा आपका पीआर मिलने के साथ फैमिली रियूनियन वगैरह, ये सारे जो प्रोसीजर हैं पुर्तगाल में बहुत इजी हो जाते हैं, जबकि जर्मनी में बहुत लेंथी प्रोसीजर है। मेरे ख्याल में ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं, तो एक छोटा सा एनालिसिस था, मैंने सोचा कि आपसे साथ डिस्कस करना चाहिए। अब ज़रा पॉइंट्स को काउंट करते हैं कि किसके पॉइंट्स ज़्यादा हैं और किसके कम हैं। तो ये क्या, ये तो न्यूट्रल हो गया, दोनों के पॉइंट से 9 आ रहे हैं। लेकिन भाई मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जर्मनी बेस्ट है। बाबा जी जर्मनी। फिर मिलेंगे, बाय बाय।